IUPAC नॉमेनक्लेचर। हमने आप सबको बताया कि IUPAC नेम में 4 पार्ट्स, 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट्स को हमने कई बार आपसे बताया, कम से कम एटलीस्ट 2 पार्ट ऑलवेज होते हैं। जैसे हमने 4 नाम जो बताए, उसमें पहला पार्ट हमने कहा वर्ड रूट ऑलवेज होता है। वर्ड रूट ऑफ प्राइमरी सफिक्स, किसी भी नॉमेनक्लेचर में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नेम लिखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में आपको 2 चीजें ऑलवेज मिलेंगी। तो वो 2 क्या क्या होगी? नंबर 1 आपका होगा वर्ड रूट, नंबर 2 आपकी प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट की बात कर रहे हैं। वर्ड रूट में हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। सबसे जो लंबी श्रृंखला होगी, जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी, उसमें कार्बन के कितने एलिमेंट हैं, वो संख्या वर्ड रूट होती है। अब वर्ड रूट के नेम हम बता रहे हैं। जैसे अगर एक कार्बन है तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन है तो वहां यूज करते हैं एथ, ETH। अगर 3 कार्बन है तो वहां यूज करते हैं प्रोप, PROP। अगर 4 कार्बन है तो यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन है तो यूज करते हैं हेक्स, HEX। 7 कार्बन है तो यूज करते हैं हम लोग हेप्ट, HEPT। 8 कार्बन है तो यूज करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नोन, ON। 10 कार्बन है तो डेक, DEC। देखिए C1 से लेके C10 तक हमने बताया है। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ऐसे ही अगर आप C11 पे आते हैं, जैसे आपको नंबर मिलते नहीं इतने, C11, C12, C13, C14, ऐसे बढ़ते बढ़ते 19 तक आप आ जाएंगे। 11 वन डेक, एक डेक था, डेक से शुरू करेंगे। 11 को अनडेक, 12 दो डेक, C13 ट्राइडेक, TRIDEC, ट्राइडेक। टेट्राडेक, ऐसे बढ़ते जाएंगे, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। 19 पे नोना, नोना डेक। ऐसे 20 को इकॉस, EICHOS, इकॉस। ऐसे C21 अगर आएगा तो आप क्या लिखेंगे? अनिकॉस, अनिकास, 2 इकास, ट्राई इकास, टेट्रा इकास, पेंटा इकास, हेक्सा इकास, हेप्टा इकास, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये जनरल नाम है, नॉमेनक्लेचर। जैसे अब 30 मिलता है तो आप इसको लिखते हैं ट्राइकॉन, ट्राइकॉन, TRICONT, TRICONT, ट्राइकॉन। ऐसे ट्राइकॉन। C40 आएगा जब तो टेट्राकॉन। कार्बन मिलते ही नहीं सर आपको, मतलब ये समझिए C1 से C10, अगर ये 10 आपको याद है तो इसमें मैक्सिमम नॉमेनक्लेचर आप इतने में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 चीज तो ये हो गई। इसके बाद आता है नंबर 2 आपका प्राइमरी सफिक्स, PRIMARY, प्राइमरी सफिक्स, SUFFIX, प्राइमरी सफिक्स।
इसका मतलब होता है कि ये शो करता है, इट शोज saturation and unsaturation of चेन। जो कार्बन की श्रृंखला होती है, जो कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसको शो करने के लिए प्राइमरी सफिक्स का काम है। सेचुरेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेशन मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सेचुरेशन होता है, सेचुरेशन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेशन मतलब होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में तीन ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में तीन ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन बीच में तीन ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, या तो कार्बन कार्बन बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, या सिंगल बॉन्ड के अलावा वहां डबल बॉन्ड होगा, या वहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में शो करने की प्राइमरी सफिक्स का काम है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स मेन है। देखिए आप देखिए, if only single bonds are present in carbon carbon chain, जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला है, जो कार्बन कार्बन की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में अगर केवल सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, ओनली सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ओनली सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो वहां पे आप सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करें, ANE। वन डबल बॉन्ड आर कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सी और सी के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड हो, उसमें केवल एक डबल बॉन्ड हो, भी हम लोग डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे। वन है तो EN, अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई डाई, तीन डबल बॉन्ड आ जाएंगे ट्राईइन, TRIENE, ट्राईइन। ऐसे ही कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कहेंगे आइन, YRE। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो यूज क्या करेंगे, आइन। तीन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्राई आइन। ये है डाई आइन, ट्राई आइन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करते हैं, तो दो चीज रहेगी, या तो आप वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, इन्हीं दोनों से रिलेटेड जो नाम होगा हम लोग उसके नाम को सीखते हैं। देखिए सबसे पहला नाम स्टार्ट होता है, जैसे हमने लिखा आपके सामने कि ये कंपाउंड है, ठीक है, क्या लिखा है, एक C है, उससे चार हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कितना है, एक कार्बन कितना है, एक। आप देखिए कार्बन संख्या कितनी है, 1 कार्बन है। आपसे इसका नाम पूछ रहे हैं, कार्बन जब एक ही है तो एक कार्बन क्या करेगा, एक कार्बन किसी और से बॉन्ड को बनाएगा नहीं, केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन वाला क्या है, एल्कीन है। यहाँ सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, C1, क्या लिखते हैं
मेथ। और सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे? एन। क्या बन गया? मेथिन। क्या बन गया? मेथिन। अब आप देखिए मैं दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ, COC है। अगर इतना लिखा जाए तो हाइड्रोजन लिखना सीखिए आप इसमें। कार्बन कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन के चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। कार्बन है, कार्बन में अगर इतना क्यों लिख दिया जाए, आप इतना करना पड़े तो आप समझ जाइए कार्बन एक, आप क्या करेंगे 1 2 और 3, देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद इधर 2H हो गया। अब इसका नाम पूछ रहे हैं कि आप इसका नाम बताइए कि क्या नाम होगा। तरीका, चाहे इधर शुरू करिए चाहे यहां शुरू करिए, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर। आप लेफ्ट टू राइट चलिए चाहे राइट टू लेफ्ट चलिए, किसी भी दिशा में आप चलिए, आप देखेंगे इसमें 2 ही कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोगों ने शब्द क्या यूज किया था? एथ। 2 की क्या क्या यूज किया? एथ, ETH। एथ कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड एन बन गया, एथेन बन गया। अब आप देखिए हमने लिया 3 कार्बन, ऐसे लिखा हुआ आपके सामने, देखिए लिखा है। अब आप हाइड्रोजन इसमें बना सकते हैं अपने से। अगर हाइड्रोजन आपको अपने से भरना पड़े कैसे भरेंगे? आपने देखा कि इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं? 1। जब 1 बने कितना खाली है? 3 खाली है। देखो तीनों में क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बना है तो 3 हाइड्रोजन बन गया। अब देखिए नंबरिंग, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए शब्द क्या यूज किया? PROP, प्रोप। और तीनों में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। ठीक, प्रोपेन हो जाएगा। एन। ऐसे देखिएगा 4 कार्बन हो गए, देखिए 4 कार्बन। अब केवल कार्बन कार्बन लिख दिया मैंने, तो आप यहाँ हाइड्रोजन लगा लेंगे। हाइड्रोजन देखिए लगाइए, यहाँ पर 1 था तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 था तो 2 हाइड्रोजन, वहां भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 है तो ठीक है, बन गया। अब आपको नाम लिखना देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के क्या क्या वर्ड लिखते हैं? ब्यूट। और चारों बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? एन, ब्यूटेन। नेक्स्ट आप एल्कीन देखिए। अगर हम लोग डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे हम लोग एल्कीन की बात करते हैं, तो ये कम से कम डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। जैसे हमने देखिए एल्केन बना दिया 1 कार्बन का, 1 कार्बन की एल्केन है, लेकिन 1 कार्बन की एल्कीन नहीं हो सकती। इन के लिए 2 कार्बन होना जरूरी है, 2 कार्बन होना जरूरी है। तो C और C सबसे छोटी एल्कीन हुई। तो जब डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ 2 लगेंगे, यहाँ भी 2 लगेंगे।
कुल मिला के कार्बन के एटमॉस्फेयर में, एक कार्बन के एटमॉस्फेयर में 4 बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 हो सकते हैं, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो भी ऐड करिए, लेकिन बॉन्ड की संख्या क्या होगी, 4। 4 से ज्यादा बॉन्ड यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो 1 2, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड। 2 के बॉडी क्या यूज करते हैं, एथ। अब 2 कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। क्या यूज करते हैं, यहाँ कॉमा लगाइए, कॉमा, और 1 नंबर जो मिनिमम संख्या होती है उसी पर लगा दीजिए 1 इन, 1 इन। अब चूंकि एक ही नंबर लग ही सकता है, एक नंबर को ही सामान्य रूप से एथीन लिख देते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा सही है, तो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा करेक्ट है। फर्स्ट वाला ज्यादा करेक्ट है। अब देखिए, जैसे हमने लिखा पी कार्बन, अब इसको सेट करना देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। जब आप नंबरिंग करेंगे, अब नंबरिंग करते समय मैंने कहा कि अगर आप नंबरिंग ऊपर से करते हैं तो यहाँ करते 1 2, गलत है। ई को मिनिमम पोजीशन देंगे, ये ऊपर वाली प्रक्रिया गलत है। नीचे शुरू हो 1 2 3, मतलब 1 नंबर। तो आप देखिए इसको क्या लिखते हैं, प्रूफ। 3 नंबर क्या लिखेंगे, और 1 नंबर में क्या है, 1 3। देखिए जब एक डबल बॉन्ड आ जाएगा या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जब एक डबल बॉन्ड आ जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वहां पर एन का कोई मतलब नहीं है, फिर वहां एन भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है। एन एन उस समय इस्तेमाल होगा जब केवल, एन उस समय इस्तेमाल होगा जब केवल सिंगल बॉन्ड हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, only single bond are presenting carbon carbon bond, then we use ane. If one double bond or one single bond are present, we use ene or ine, not ane. हम लोग जब सिंगल बॉन्ड के अलावा वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम लोग वहां पर केवल डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, वहां पे हम लोग एन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जहां पर पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर आएगा, वहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, और जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट पड़े। अब आप देखिए हमारे उदाहरण है, जैसे देखिए कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। अब आपको हाइड्रोजन भरना नहीं है। अब आप देखिए, आपसे मतलब कार्बन से है, अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर,
इधर से चलेंगे तो भी 4 नंबर का कार्बन, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 तो भी 4 नंबर। देखिए 4 ही आना है, चाहे ऊपर से चलिए नीचे लेफ्ट टू राइट दोनों ही स्थितियों में 4 ही आएगा। और जब 4 आएगा तो आप किसी साइड चलिए, 4 आ रहा है, दूसरी चीज लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो भी 2 नंबर बना रही है, राइट। तो जब 2 नंबर पर ही इन आ रही है तो आप किसी भी रास्ते को चूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। आप देखिए इसमें कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन की वर्ड क्या है, ब्यूट। और इन किस पर है, 2 नंबर पे। इधर चलते हैं तो 2, उधर चलते हैं तो 2, क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के 2 इन ब्यूट 2 इन। अब देखिए एक नाम हम आपको और बताते हैं, C11C C11C कैसे लिखा। आप इसमें हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं अपने से। यहाँ देखिए एक कार्बन है, इसके पास 2 बॉन्ड है, यहाँ पर कितनी बैलेंस वैकेंसी खाली हुई, यहाँ पर 3 है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। अब नंबरिंग करना है, चाहे इधर से इधर करिए चाहे इधर से इधर करिए, नंबरिंग सेम आएगी। आप देखिए 3 4 4 कार्बन है। आप देखिए यहाँ 4 कार्बन काम लगा दिया। और इन क्या है, इन यहाँ 2 जगह है, एक नंबर पर है, एक 3 नंबर पर। जब 2 बार वर्ड आएगा तो उसके लिए यूज होता है डाई। अब पोजीशन इतनी है 1 और 3, लेकिन जो हमने 1 3 लिखा है, 1 3 क्या है, पोजीशन है, एक 1 नंबर पर एक 3 नंबर पे, क्या है, डाई ई, DIEN डाई, 1 ग्राम ऑफ डाई इन हो गया। अब आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड की बात, कार्बन कार्बोनिल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कम से कम 2 कार्बन की नीड होती है, 2 कार्बन एल्काइन संभव नहीं है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होने आवश्यक हैं। एल्केन में जहां एन लगता है वहां एक कार्बन की एल्केन संभव है, सबसे छोटी एल्केन मेथेन होती है, सबसे छोटी एल्केन होती है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन 2 कार्बन का कंपाउंड सबसे छोटा होता है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन लगेंगे, तो जब 2 कार्बन लगेगा 2 कार्बन होना, इसलिए मम्मी सबसे छोटी एल्कीन है, वो सबसे छोटी एल्कीन है, सबसे छोटी एल्कीन आपकी है। ऐसे ही एसिटिलीन सबसे छोटी एल्कीन है, एसिटिलीन सबसे छोटी एल्कीन है। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 1 2, आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 8, 2 कार्बन में क्या लिखेंगे 8, और आइन किस पर है, एक नंबर पे 1 आइन, 8 आइन, आप इसको 1 नंबर पर है इसलिए आप इसको केवल एथाइन लिखते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा रहेगा तो वहां पर नंबरिंग दिखानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ देखिए आप ट्रिपल बॉन्ड C ये कंपाउंड है। आप जब इसका नाम लिखा है तो इधर चलेंगे इधर चलेंगे, आइन आपकी 2 नंबर पर ही आएगी, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो 4 कार्बन क्या लिखेंगे ब्यूट, और आइन किस पर है
टू पर है। ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए मैं अभी जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं या करा रहा हूं वो एग्जाम्पल केवल वर्ड रूट ऑफ प्राइमरी सफिक्स पर बेस्ड है। इसमें कुछ और भी अलग से नहीं, अभी ना इसमें प्रीफिक्स है ना इसमें सेकेंडरी सफिक्स है, केवल सबसे सिंपल नेम यूज किए जा रहे हैं। यहाँ जो हमने यूज किया इसमें देखिए पहला बात यह है कि चूज लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए।